नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा अंग है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का राशिफल नवंबर 2022 का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से, जो कि आपका द्वितीयेश है और आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो अभी तक आपने अनुभव किया होगा कि थोड़े बहुत आपके जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं, मतलब, लेकिन आपका जो वीक पॉइंट है, आपके राशि का जो वीक पॉइंट है वो है आपके घर के जो लोग हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपकी फैमिली। तो जो भी आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो घर के जो लोग हैं उनके लिए खर्च हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और घर के लोगों का जो संतोष है, उनका जो हैप्पीनेस है, उसमें ही आप अपना भी हैप्पीनेस ढूंढते हो या फिर खुद भी उसमें हैप्पी रहते हो। तो वही बात है, इस वजह से किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। अब जैसे ही ये जो रवि है, ये रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो वो मतलब दिनांक 18 तारीख के बाद वो जो भ्रमण है रवि का, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंगल ग्रह आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश, जिसे हम कर्मेश भी कहते हैं। मतलब ये जो मंगल ग्रह है ये आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि इस महीने में आपके व्यय भाव में शत्रु राशि में वक्री अवस्था में है। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल जैसे राजयोगकारक ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद वो वक्री होकर फिर से वृषभ राशि में वक्री अवस्था में पूरे महीने तक रहेगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर वो तकरार आपने देखा भी होगा, मतलब अक्टूबर के एंड में ये जो तकरार वाली बातें हैं वो थोड़ी बढ़ रही है। तो नवंबर में ये जो बातें हैं वो काफी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो आपको खुद पर संयम रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो ये जो बातें हैं वो स्प्लिट या फिर ब्रेकअप तक जा सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट्स में डील करते हो तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना। हालांकि रवि के बारे में मैंने कहा कि आप रिस्क ले सकते हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट करना, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट देती हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपको मिलेंगे ज़रूर। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के बड़े आउट ऑफ द वे जाके जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। गर्भवती महिला है उनके लिए ये जो महीना है नवंबर का, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में जो भी बातें हैं वो देखनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हो सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये जो मंगल है काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। अगर इसके पहले आपने कोई लोन लिया है या फिर किसी भी प्रॉब्लम में हो आप फाइनेंस के बारे में, तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें हैं वो आपके सामने आ सकती है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा व्यथित कर सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो मंगल का भ्रमण कर्क लगन के लिए या फिर राशि के लिए व्यय भाव में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा लाता है, और इस महीने में ये वक्री भी हो रहा है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के जो बातें हैं वो अमल में लानी होगी। या फिर सिर्फ एक जो बात है वो थोड़ी पॉजिटिव है मंगल के भ्रमण के बारे में, ये जो मंगल है वह 14 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो व्यय भाव से थोड़ा बहुत तो अच्छा लाभ भाव है। तो ये जो बातें हैं थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी जो भी मैंने बातें गिनवाई मंगल के भ्रमण के बारे में, वो आपको ध्यान में रखना थोड़ी आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये बुध ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है आपका तृतीयश भी है, व्ययश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन या फिर पिछले महीने में या फिर पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी रहेगी या फिर घूमना फिरना भी ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये बातें हैं वो वैसी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। आपने फैमिली के बारे में या फिर फैमिली से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन देखी होगी। लेकिन इस महीने के करीबन 14 तारीख के बाद ये जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आपका घूमना फिरना, उनके साथ घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन जैसे ये मंगल वक्री में है तो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। लेकिन ये एक बात है कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर आपको करनी होगी। तो ये बातें थोड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि ये आपका व्ययश भी है और आपका सबसे महत्वपूर्ण ये जो गुरु है वो आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। जो कि जिसने आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3 से 4 महीने से ये जो गुरु है वो वक्री अवस्था में चल रहा है और 24 तारीख के बाद ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। इसके जो परिणाम है वो आपने 3-4 महीने में देखा होगा कि आपने एफर्ट तो बहुत दिए है, काम तो बहुत किया है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा आपकी जो राशि है या फिर आपका जो लगन है वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा सा इमोशनल होता है। मतलब अगर कोई बात जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होती है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन जल्दी आ जाता है। तो वही बात आपने देखी होगी। लेकिन हार्ड वर्किंग भी आया है आपकी राशि और वही हार्ड वर्क अभी पे अप होने वाला है आपके लिए। जैसे ही ये गुरु मार्ग हो जाएगा तो धीरे धीरे आपने जो भी काम किया है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस महीने के जैसे मैंने कहा कि 24 तारीख को ये जो गुरु भाग्य भाव में वक्री है जो कि मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो वन नाइट नहीं मिलते क्योंकि गुरु और शनि ये जो दो बड़े ग्रह हैं वो मार्ग से वक्री, वक्री से मार्ग होने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो इसके जो परिणाम है वो करीबन आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक से मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो काफी अच्छी है कि आपके लिए होप लाने वाला, मतलब आपके लिए कुछ पॉजिटिव जो बातें हैं वो गुरु का जो भ्रमण जैसे ही मार्गी हो जाएगा वो आपके लाइफ में धीरे धीरे लाना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो व्यक्ति नौकरी वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके राशि का चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 12 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो स्वयं के राशि में शुक्र भ्रमण करने के कारण आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी जो इनके साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। काफ़ी अच्छा जो समन्वय है वो देखा जा रहा है। अब बहुत बड़ा है, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो। अब यही जो बात है वो चलती रहेगी करीबन 12-13 तारीख तक। उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन ये जो शुक्र का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के मामले में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं मिले आएंगे। जैसे कि अगर आप कंपेयर करते हो अक्टूबर महीने से, तो इस महीने में आपको जो मिलने वाले लाभ है वो काफी अच्छे तरीके से मिलेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल है, पैसे के मामले में थोड़ी ज्यादा सोच विचार करने वाली है। लेकिन इसके जो परिणाम है वो आपको काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। ये जो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी होगी। मित्र परिवार जो है उनके साथ भी आपका जो रिलेशन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, ये शनि ग्रह आपके राशि के लिए शत्रु ग्रह माना जाता है, जो कि आपका सप्तमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि ये जो शनि है वो पिछले महीने में, मतलब अक्टूबर महीने में ही मार्गस्थ हुआ है और आपके सप्तम भाव में वो मार्गी ही चलेगा। तो इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो परिणाम अब तक आपने देखा होगा पिछले करीबन 15-20 दिनों में, वो आपके
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन पिछले 3-4 महीने से अच्छी नहीं चल रही, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस देखी जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार ईजी मनी भी आपको इस महीने में मिल सकते हैं। अब ये जो बात है, मतलब ऐसे पैसे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, उस प्रकार के जो लाभ है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। आपके जो इनलॉज है, मतलब ससुराल के जो लोग हैं, खास करके महिला वर्ग को मैं कहूँगा, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि वो वक्री भी है, आपके व्यय और लाभ भाव में भ्रमण करेगा और ये मंगल आपका राजयोग कारक ग्रह भी है, तो सोच समझ कर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये जो बात थी ये ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में, तो ये जो बात मतलब मोटे तौर पे हमने कही। अब हम देखेंगे थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पर कि ग्रहों के जो ग्रह योग है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं। ग्रहों के जो परिणाम होते हैं, ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं, वो करीबन 1-2 दिन 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो वो कौन से है, किस प्रकार के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में 3 तारीख को। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि जो शुक्र है आपका चतुर्थेश भी है, लाभेश भी है, तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ा बदलाव देखा जाएगा। थोड़ा सा असमंजस वाली जो बात है वो देखी जाएगी। घर के खास करके जो महिला सदस्य है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी तकरार हो सकती है, और वहां पर मतलब मिसगाइड होना या फिर मिसबिलीफ होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है, प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो बात है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र स्वयं की राशि में चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव को जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं जिनके साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो जो बातें हैं वो कभी कभी हम सोचते हैं किसी के प्रति अगर हमने हमारे मन में कोई तीव्रतम भावना है तो कभी कभी वो स्पोर्ट कर जाती है, तो विस्फोट कर जाती है। तो ये जो बातें हैं वो इन दिनों में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको खुद पर संयम रखना और इस प्रकार से इंटरेक्ट करना थोड़ा आवश्यक है। अगर ऐसी कोई बात होती है कि बात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हो रही है, तो किसी एक ने अगर थोड़ा सा बैकफुट बचा गया एडजस्टमेंट की, तो ये जो बातें वो नहीं होंगी। लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ी लगाम कसनी होगी। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और केतु की भी युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव में बहुत ज्यादा ग्रह है, उनकी केतु के साथ युति भी होने जा रही है, तो ये बातें थोड़ी महत्वपूर्ण है। रवि केतु की युति जो कि 6 तारीख को होने जा रही है, उसमें आपके जो फाइनेंस है, आपके जो खर्चे है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके खर्चे और इन्वेस्टमेंट भी आप किस प्रकार के से और कहाँ पर करने वाले हो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मेरे मानो तो एस्ट्रोलॉजी के स्तर से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि इन दिनों में आपके जो घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर है, उनके लिए ज़्यादा खर्चे करने भी पड़ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, ये बात जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके शनि जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसका केंद्र योग होने जा रहा है। तो फिर से घर के जो महिला वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी ये बातें जानी जा सकती है। तो आपको आपके घर के जो लोग हैं, आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें थोड़ा सा समन्वय करना आवश्यक होगा। थोड़ी सी ये जो महीना है, जैसा पिछला महीना था मतलब अक्टूबर का, वो जितना अच्छा था, सीधा साधा था, बहुत ज़्यादा आपने मज़े भी किए, इंजॉय भी किया होगा, लेकिन इस महीने में ये जो बातें हैं वो थोड़ी आपको संभालनी होगी। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है हर्षल के साथ। अब ये जो रवि बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ ऐसी कोई बातें वारदात हो सकती है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, और ऐसी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। तो आपको खुद पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक है। अभी यहाँ पर कारण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, फाइनेंस के मामले में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में मतलब घर के जो लोग हैं और उनमें आप ऐसे कोई पॉइंट जिसके ऊपर ऐसी काफी ज्यादा घमासान हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि
बुध और केतु की भी युति होने जा रही है आदत 10 तारीख को। अब यहाँ पर और एक मैं बात कहना चाहूंगा, बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, केतु भी आपके चतुर्थ भाव में है, दोनों की युति होने जा रही है। तो इस महीने की शुरुआत से ही घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमेंगे। इस वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं और वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो भी बातें, क्योंकि देखिए ये जो समय होता है, जो बुरा समय या फिर अशुभ समय, वो आता है और निकल भी जाता है। अब इसमें ही आपका टेस्टिंग पीरियड होता है कि आपको वो जो बातें हैं आप किस प्रकार से टैकल कर रहे हो। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा आपको अपने संयम जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और आपकी जो राशि है थोड़ी इमोशनल भी है, तो इसके चलते थोड़ा सा आपको खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है चतुर्थ भाव में जो बुध है, उसके साथ आपके सप्तम भाव को जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा था। इस समय में आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस ये बिल्कुल नहीं करना ना, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका इतना बढ़ सकता है कि जो भी आप निर्णय लोगे वो सही नहीं हो जाएंगे। तो खुद पर संयम रखना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है 10 तारीख को। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा था। घर के जो लोग हैं उनके साथ किन्हीं बातों के लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन बढ़ा था, वो काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा पैचअप वाला जो सीन होता है वो देखा जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है ये बता, और इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो ये जो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग 10 तारीख को होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और शनि का भी केंद्र योग होने जा रहा है 11 तारीख को। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सोच समझ कर करनी होगी। इस समय में घर के जो लोग हैं उनके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ जो नेपच्यून आपके अष्टम भाव में है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस समय में मतलब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो 12 तारीख को होने जा रहा है। तो इस समय में आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन तो काफी अच्छी होगी। इस समय में किसी भी प्रकार के अगर आपको इंट्यूशंस आते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आते हैं, तो जरूर उस पर काम कीजिए। वो भविष्य में जाके आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो ये बातें थोड़ी सी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन, कमिटमेंट, प्रॉमिस, किसी भी प्रकार के नए निर्णय हैं वो आप इन दिनों में ले सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर 15 तारीख को फिर से आपको आपके जो फाइनेंस है उसके बारे में, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर किसी अन्य प्रकार के बारे में जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। मतलब जिस भी सिचुएशन से आप जा रहे हो उसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। अगर ऐसे कोई इंट्यूशन या फिर अंतःप्रेरणा जिसे हम कहते हैं वो आते हैं तो उसके ऊपर जरूर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अब इसी दरमियान शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है, जो कि शुक्र आपका चतुर्दश है, लाभेश है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहे थे। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी आपका जो पैचअप है या फिर छोटी मोटी बातें जैसे कि मंगल, वक्री मंगल के बारे में मैंने कहा, तो जो भी बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी कहीं पिकनिक पर जाना या फिर अच्छा समय बिताना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र गुरु का त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इसके बाद दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण ग्रह योग है ये। जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को 16 तारीख को आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, खास करके आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ, या फिर आप किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम इस दरमियान कर सकते हो। और जो भी आप निर्णय लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। किसी का कोई कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी छोटे या फिर बड़ा जो काम है वो आप ले सकते हैं। जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसके जो डिसीजन है वो इस दरमियान अगर आप लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। तो बुध और गुरु का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद
रवि और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 21 तारीख को। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामले में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जरूर इस पर काम कीजिए। कुछ अच्छी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क लेकर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, जरूर कीजिए। क्योंकि ये जो रवि गुरु का ये जो ट्राइन है या फिर त्रिकोण योग है जो कि आपके पंचम और आपके भाग्य भाव से होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को दिनांक 21 तारीख को ही बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, पिकनिक हो सकती है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार इनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे मेंटेन किए जा सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा दिनांक 21 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल वक्री आपके लाभ भाव में है उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अब ये जो बात है मतलब इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मंगल शनि का त्रिकोण योग होने के बावजूद जो मंगल है वो वक्री है, तो वो पूरी तरह से अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको देने में सक्षम नहीं होगा। तो बड़ी ऐसी कोई रिस्क अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल का प्रति योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों में आपको स्वयं के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड रिस्क लेके तो बिल्कुल भी नहीं करना। मौनम सर्वार्थ साधनम जिसे हम कहते हैं उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। किसी प्रकार की ऐसी बातें जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हुए हो या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर रिस्क इन्वॉल्व है, वो बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वो जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, रिलेशन टूटने के कगार पर भी जा सकती है। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क आप नहीं लेना। अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आप आ सकते हो। तो ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बुध और मंगल वक्री है जो कि आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है। तो अगर आपका जो भी कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग जिसे हम गुप्त शत्रु कहते हैं उनसे भी आपको बचना होगा। उनसे भी ऐसी कोई कार्रवाई किया जा सकता है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं। तो ये जो सभी बातें इन्वॉल्व है थोड़े आपको इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो इस दिन में मतलब अमावस के दिन 23 तारीख को ग्रहण होने जा रहा है जिसे खग्रास चंद्र ग्रहण हम कहते हैं। तो इसके पहले आपने देखा होगा अक्टूबर के 25 तारीख को जो ग्रहण था वो सूर्य ग्रहण था। अब इस महीने के 23 तारीख को जो है वो खग्रास चंद्र ग्रहण है और वो जो था वो खंडग्रास सूर्य ग्रहण था अक्टूबर के महीने में। अब यहाँ पर देखिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके राशि का जो स्वामी है वो भी चंद्र है। तो होगा क्या, देखिए ग्रहण के मामले में होता क्या है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो भ्रमित हो जाती है। कई दफा हम ऐसी कोई बात ले लेते हैं जो कि जिसकी कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, और लॉजिकल थिंकिंग करने के बाद भी कई दफा हो जाता है कि हम भावना में बहकर कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि जो डिसीजन है वो काफ़ी सही है और हम इसमें पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो हम पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित करता है। तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, क्योंकि 23 तारीख को ये जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो 21, 22, 23, 24 और करीबन 25 तारीख तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, रिस्क लेके काम नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन, कमिटमेंट, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बातें, छोटी भी बात होगी तो भी वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं ग्रहण के वो इन दिनों में तो आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन बाद में जाके इसके जो परिणाम वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें इन दिनों में आपको थोड़ा सा खुद पर सही, क्योंकि आपकी राशि का ही स्वामी चंद्र है और चंद्र ग्रहण ही है आपके पंचम भाव में।
तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है और जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। पूर्णिमा जो कि 8 तारीख को, इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़ी जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।